वो हमें लेके गए जेल में। उन्होंने ऑप्शन दिए दो हमें सीधे ही, या तो आप जेल में जाओगे या आपको रशियन आर्मी में जाना पड़ेगा। हमने वहां पे जाके हमें बोला कि 3 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको बंकर्स वगैरह खुदवाने के लिए लेके जाएंगे, बस आपको ये काम करना है कि वापिस आओगे तो हम खुद ही मार देंगे। और अगर आपने कोई वीडियो डाल दी, वीडियो बनाने वाले 5-6 लड़के थे जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, उनको तो शायद उन्होंने खुद ही मार दिया। मेरा एक दोस्त था, तो मतलब उसने मुझे बोला कि हम आपको रशिया भेज देते हैं कि वहां पर बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी वगैरह है, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे साथ आप लगा लो 100-150 बच्चे यहाँ से गए थे एक साथ, हम एरोफ्लोट करके फ्लाइट देते, उसी में हम सबको भेजा इन्होंने। वहां पे जाके बोला कि वहां पे बहुत काम है, ऐसा वैसा। पहले हमें 15-20 दिन काम भी करवाया इन्होंने एक कंपनी में ना। तो वहां से एक दिन पुलिस ने उठाया हमें, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई वीजा ही नहीं है, कि ये वीजा मान्य नहीं है हमारे यहाँ पे, कि ये टूरिस्ट वीजा है, आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे। वो हमें लेके गए जेल में। उन्होंने ऑप्शन दिए दो हमें सीधे ही, या तो आप जेल में जाओगे या आपको रशियन आर्मी में जाना पड़ेगा। हमने कहा कि रशियन आर्मी में हम क्यों जाएं, मतलब हमारी इंडियन नेशनलिटी है कोई, मतलब अब हमें घर भेज दो। कहते हैं हम आपको घर ऐसे नहीं भेजेंगे, आपको 8-9 महीने जेल में काटने पड़ेंगे। और वहां की सबसे बुरी बात है कि जेल में खाना एक टाइम देते हैं, वो भी, वो खाने में भी आपको गाय देंगे, बीफ, है ना। तो वो तो हम नहीं खा सकते, बिल्कुल बेवकूफ की बात होगी कि आप एक इंडियन को बोल रहे हिंदू को कि आप बीफ खा लो। फिर हमने वहां से, हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम आर्मी में चले जाएं। आर्मी में गए, वहां पे जाके हमें बोला कि 3 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको बंकर्स वगैरह खुदवाने के लिए लेके जाएंगे, बस आपको ये काम करना है। हमने कहा चलो हम यहाँ तक भी ठीक है, कि हमें वॉर में लेके नहीं जा रहे हो ना आप लोग। कहते नहीं नहीं, वॉर में तो आपका कोई काम ही नहीं है। तो ठीक है, वहां पे ये लेके गए, तो वहां पे ये हो गया कि थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज हमने कैच करनी शुरू कर ली थी लड़कों ने, काफी इंडियंस जो थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो थोड़ा बहुत, हमें नहीं पता था कि हमारे लिए ही खराब हो जाएगा काम, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमें कह रहे थे कि तुम लैंग्वेज सीखोगे तो और इजी हो जाएगा काम करना आगे, कि तुम्हें जैसे बंकर में काम करना है, कोई चीज मांगते हो तुम्हें इजी हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये चीज उल्टे तरीके में चल जाएगी हमारे लिए। इन्होंने हमें जाते वहां पे गन्स पकड़ाई दूसरे दिन ही, मतलब रात को 1-2 बजे हम पहुंचे। लगातार 4 दिन ट्रेवल कराया मैं गाड़ी में, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे ये लोग आपको। आप कुछ चीज मांग लोगे, बोलेंगे गाय का डब्बा पकड़ा देंगे, मतलब कैन होता था उसमें गाय का मीट होता था, ये खा लो। वो नहीं खाते थे हम। और वहां पे पहुंचे, वहां पे जाके इन्होंने 5 दिन ट्रेनिंग हुई है मेरी, 5 या 6 दिन। 7वें दिन इन्होंने मेरे को फ्रंट लाइन पे भेज दिया था कुपियांस्क में। तो मार्कोव में ट्रेनिंग करवाई है इन्होंने सबकी। और जब मैं गया था उस टाइम पे 60-65 बच्चे इंडियन थे ऑलरेडी वहां पे। तो उस टाइम तक ये मुद्दा उठ गया था वीडियोस वाला, सितंबर अगस्त में, कि इंडियंस लड़कों को वापस बुलाओ। बट वहां पे वो सीधे ही कहते थे कि आपकी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आपके हाथ में है, आप देख लो भेजना है कि नहीं। फैमिलीज बोल रही हैं कि भेजो, बट हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है, उन्हें मोदी सरकार उन्हें ये कह रही है कि आप देख लो, कि हम अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते इस मामले में आपके साथ। तो मतलब यार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना, कि एक तो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं, और एजेंट फ्रॉड क्या कर रहे हैं, पहले तो वहां भेज रहे हैं, आर्मी में हमें भेज रहे हैं। आर्मी में से अगर चलो कोई बच गया तो ठीक है, वो आपकी किस्मत है, वापस भी आ रहे हो, डेड बॉडी भेजने के लिए 8-8, 9-9 लाख रुपए ले रहे हैं। जिस फैमिली ने सब कुछ बेच के वापस वहां पे आपको भेजा, अब वो डेड बॉडी के लिए 9 लाख रुपए कैसे दे देगी आपको वापस वहां। 9 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है ना। तो वहां पे क्या हुआ, डेड बॉडीज काफी थी इंडियंस लड़कों की, मैं उन्हें कहता था, क्योंकि इनके पास ट्रांसलेटर नहीं था। तो मेरी किस्मत अच्छी वहां थी कि इनको जो 2-3 लैंग्वेज, मतलब मेरा ये था कि मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज बोल लेता था। तो इन्होंने कहा कि हमें लैंग्वेज बोलने वाले लड़के चाहिए कि जो 2-3 लैंग्वेज बोल ले और रेडियो पे काम कर ले। तो इन्होंने मेरे को रेडियो पे काम दिया, ड्रोन उड़ाने का काम दिया, कि आपको ड्रोन भी उड़ाना, रेडियो पे इंडियन लड़कों के साथ बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, कि आगे बढ़ते जाओ, वापिस नहीं आना, कि वापिस आओगे तो हम खुद ही मार देंगे। और अगर आपने कोई वीडियो डाल दी, वीडियो बनाने वाले 5-6 लड़के थे जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, उनको तो शायद उन्होंने खुद ही मार दिया। क्योंकि अगर कोई वीडियो डालता था, और शायद इंडिया से ही कोई सारी 18 साल का भी एक लड़का था, ठीक है, उसकी डेड बॉडी में खुद उठा के छोड़ के आया हूँ, और उस लड़के की डेड बॉडी का अभी तक कुछ नहीं पता, कर्नाटका का लड़का था। क्योंकि पंजाब से भी बड़े नंबर में लड़के हैं, कर्नाटका से, मुंबई से, हैदराबाद से लड़के आ रहे हैं नए नए। और अभी भी बंद नहीं हुआ है प्रोसेस, अभी क्या कह रहे हो ना कि नहीं ले रहे हैं रशियन आर्मी में, अभी भी कंटिन्यूसली चेलेबेंस्की से और इवानोवा से लड़कों को लिया जा रहा है। क्या कह के लिया जा रहा है कि आपको 2 दिन में रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं रहोगे। और जबरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं रशिया की सिटीजन लेने के लिए। और जो करवा रहे हैं वो भी इंडियन ही है, वो आपको टैक्सी में बिठा के ले जाएंगे, चलो हम आपको छोड़ देते हैं, काम दिलवा देते हैं। काम दिलवाने के नाम पे आपको ले जाएंगे वहां पे, वहां जाके आप मूवी देखते रह जाओगे, आपके साइन हो गए, डीएनए हो गया, आप आर्मी में भी चले गए, आपको पता ही नहीं लगा आपके साथ कर क्या दिया। कुछ लड़के खुद की मर्जी से भी आते हैं, बट खुद की मर्जी से वो अलग प्रोसेस है कि आप खुद ही आ गए मरने के लिए। बट जिनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। और ये भी हो गया अगर रशियन कर रही हो गवर्नमेंट, हमारे ही इंडियन कर रहे हैं। इंडियन है, इंडियंस इंडियंस को तो भेज ही रहे हैं, अफ्रीकन को भी भेज रहे हैं, कोलंबियंस को भी बुला बुला के भेज रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इनके कांटेक्ट हो रहे हैं। काफी लड़के ग्रुप में, इनमें से एक लड़का ग्रुप में आया भी था,
बट उसके बाद उसका कुछ पता भी नहीं लगा, वही डेड बॉडीज भेज रहा था वहां से 8-8 लाख रुपए लेके। ये तो मेरे सामने की बात है, मैं फ्रंट लाइन पे था उस दिन। तो मेरे कमांडर ने मुझे पूछा कि आपके दोस्त की इंडिया डेड बॉडी भेजनी है, शायद उसकी डेड बॉडी आई भी है इंडिया, तो वो कह रहे हैं कि इसकी डेड बॉडी कैसे भेजे, आप हमें बता सकते हो कि हम कौन से एयरपोर्ट पर भेजें। मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर भेज सकते हो डेड बॉडी, आप उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने कहा मैं बात करके देख लेता हूँ अगर फैमिली से ही कॉन्टैक्ट करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे कॉन्टैक्ट क्यों करवाएं, हमें सिर्फ ये बताता हूँ फ्लाइट कहाँ की करवाएं, कहाँ डेड बॉडी भेजें। तो मैंने कहा आप दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज दो, क्योंकि वही सबसे नजदीक पड़ता है सबके लिए, कि सबको दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में पता है। तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी डेड बॉडी भी भेजी, बट डेड बॉडीज भी सही नहीं आ रही हैं। डेड बॉडीज के लिए क्या करते हैं, डीएनए रिपोर्ट मांगते हैं जानबूझकर। कोई अभी भी कितने सारी ईमेल्स आई हैं, कल रात को एक ईमेल आई है, परसों मैं स्पेशली पंजाब जाके फैमिली को मिल के आया हूँ। परसों उन्होंने बोला कि आपका पति मिसिंग है, और कल रात को खबर आई कि वो लड़का मर गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट मंगवाओ। डीएनए रिपोर्ट में क्या करते हैं ये लोग, डीएनए रिपोर्ट मंगवाएंगे, वहां पे बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, डीएनए रिपोर्ट जिसके साथ मैच हो गई, ब्लड सैंपल ही लेते हैं, उसका ब्लड सैंपल मैच करते हैं, डेड बॉडी में कुछ देखने लायक नहीं होता, शक्ल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि डेड बॉडीज की हालत इतनी बुरी है। एक 8 किलोग्राम का बम किसी लड़की के ऊपर गिरेगा, उसकी बॉडी में क्या बचेगा, वो कंकाल ही बचता है, कंकाल को इंडिया भेज देते हैं कि ये आपकी बेटे की डेड बॉडी। मतलब हर चीज में धोखा हो रहा है, हर चीज में। आप ये नहीं कह सकते कि भर्ती में करवा रहे हैं धोखा, या आप एटलीस्ट डेड बॉडी तो सही भेजो ना, नहीं है तो आप मना कर दो। फैमिली डेड बॉडी मांग रही है, तो इन्होंने नया तरीका निकाल लिया है कि जिसका भी डीएनए जिसके साथ मैच करता है उस डेड बॉडी को थोड़ा और खराब करके इंडिया भेज देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे मोदी सरकार से, अभी भी परसों एक लड़का फंसा हुआ था, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था, और कल जैसे ही उसका नंबर ऊपर मंत्रालय में गया है, कल के बाद वो भी गायब। अब उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। भारत के विदेश मंत्री हैं या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इन परिवारों के साथ मिलकर इन परिवारों से सूचना लेके और वहां के गृह मंत्री से या विदेश मंत्री से बात करके वो बच्चे सकुशल वापस आने चाहिए। ये एक छोटी घटना नहीं है, 62 परिवारों का बच्चों का बिछोड़ना और उनसे किसी प्रकार की कोई बात ना होना, ये सरकार की फेलियर है। उत्तराखंड से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी। कितनी उम्र है? लेकिन मैं दुर्भाग्य ये समझता हूं कि सरकार को पता लगने के बाद, डेड बॉडी आने के बाद भी सरकार यदि इस पर विचार नहीं कर रही, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।